नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो परिषदीय स्कूलों में अगले साल 50,000 सहायक अध्यापक की भर्ती होगी। फरवरी मार्च में टीटी होने के बाद निकाला जाएगा भर्ती का विज्ञापन। दिसंबर के पहले सप्ताह में 36,590 शिक्षकों को बटेंगे नियुक्ति पत्र। जबकि यूपीएससी में नई व पुरानी लंबित भर्तियों पर मंथन जारी। 26 को हो सकता है बैठक। तो 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने के बाद 50,000 पद खाली रह जाएंगे, जिसके लिए खुशखबरी ये है कि टीटी के बाद यानी कि जो यूपी टेट है फरवरी मार्च में कराने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के 31,661 पद पहले ही भरे जा चुके हैं, जबकि 36,000 से अधिक पदों को अब भरना शुरू हो जाएगा, जो कि एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र अब दे दी जाएगी। सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम। लंबे समय से फंसी थी वैकेंसी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये भी पद 60-65 कटाव पर ही भर लिए जाएंगे। और विशेष सुझाव यह है, सभी अपना मार्कशीट को स्कैन करके ईमेल पर रख ले, क्योंकि आगे मानव संपदा पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आने वाले सप्ताह में मिल सकती है बड़ी खुशी, सभी को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। नवनीत सहगल, गवर्नमेंट ऑपीपी सचिव की ओर से जारी बयान। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी नियुक्ति पत्र। 36,590 पदों के लिए जो बचे हैं पद 31,000 के बाद उस सभी पदों को पूर्ण कर लिया जाएगा। अगले साल 50,000 सहायक अध्यापक की भर्ती भी होगी। वहीं संशोधन मैटर पर और अदर राज्य के अभ्यर्थियों को भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी देने के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। ये अदर्स राज्य के अभ्यर्थी हैं जो त्रुटियों के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं, तथा अदर्स राज्य के जो अभ्यर्थी हैं 69,000 में यूपी में जॉब के लिए भी यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए थे। और बिहार में 2.5 घंटे शिक्षा मंत्री रहे ताउम्र लेंगे अब पेंशन। वहीं केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने लौटाए दहेज में मिले 51 लाख रुपए। कहा कुप्रथा है दहेज लेना। हरियाणा में हुई थी शादी। तो ये शिक्षक केंद्रीय विद्यालय में हैं। कहा मिलकर मिटानी होगी दहेज की कुप्रथा। और यूपी गवर्नमेंट ने हर विवाह की समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 176 जारी किया। सीएम योगी करेंगे निगरानी। आईएएस दंपति टॉपर टीना डॉबी अतः निधि तलाक की अर्जी। सिविल सेवा परीक्षा 2015 में टॉप करने के बाद इनकी शादी काफ़ी चर्चा में थी। दोनों ने जयपुर की अदालत में आपसी सहमति से तलाक लेने की अर्जी दे दी है। कहा अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। 2018 में दोनों की शादी काफ़ी चर्चित रही थी। पहले स्थान पर टीना डॉबी ने टॉप किया था, दूसरे स्थान पर अतहर थी। वहीं अपर सचिव नवनीत सहगल जी ने बताया कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं। राज्य की संगठनों में सरकारी कार्यालय में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है। तो परिषदीय स्कूलों में अगले साल 50,000 सहायक अध्यापक की भर्ती होगी। फरवरी मार्च में टीटी होने के बाद निकाला जाएगा भर्ती का विज्ञापन। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों वर्ष में 2021 में 50,000 सहायक अध्यापक की भर्ती की जाएगी। विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल चल रही 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती पूरी होने के बाद भी परिषदीय स्कूलों में 50,000 पद खाली रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष शिक्षकों को दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा और जिसकी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय की ओर से फरवरी मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट कराई जाएगी। इसका परिणाम जारी होने के बाद 50,000 सहायक अध्यापक का भर्ती विज्ञापन निकालने की तैयारी है, ताकि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले परिषदीय स्कूलों में अध्यापक के रिक्त पद भरे जा चुके हैं। बता दें कि दिसंबर के पहले सप्ताह में 36,590 शिक्षकों को बटेंगे नियुक्ति पत्र। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शेष रह गए 36,590 अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि जिलों में प्रभारी मंत्री स्थानीय विधायक और सांसद नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की अनुमति मांगी थी। सीओ ने विभाग का प्रार्थना पत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया। वहीं यूपीएससी नई पुरानी लंबित भर्तियों पर मंथन जारी है। 26 के बाद हो सकता है फैसला। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद स्कूल वर्ष 2021 में 50,000 सहायक अध्यापक की भर्ती की जाएगी। फिलहाल 69,000 भर्ती अपने कंप्लीट होने के आखिरी चरण में है। दिसंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। टेट जो कि फरवरी मार्च के बीच में हो सकता है, उसके बाद इसका विज्ञापन जारी करने की तैयारी है, ताकि विधानसभा जो चुनाव है 2022 से पहले रिक्त पद भरे जा सके। ये कथन जो है बेसिक शिक्षा मंत्री, देखिए यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री इनका है। इन्होंने कहा, सतीश द्विवेदी जी ने कहा कि इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुमति मांगी जाएगी। सीएम के निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। और पॉलिटेक्निक के 8वें चरण की चॉइस लाख शुरू हो गई है। 7 चरणों में हिस्सा लेने के बावजूद प्रवेश न ले पाने वाले अभ्यर्थी शुक्रवार से ऑनलाइन चॉइस लाख करनी शुरू कर दी। तो 21 तक चॉइस लाख करने का मौका। 22 को परिणाम घोषित होगा। 25 को दोपहर 2 बजे तक फीस जमा करना होगा।
वहीं यूपीएससी एलटी ग्रेड कला के कई चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। अर्हता न पूरी कर पाने पर लोक सेवा आयोग ने किया है कार्रवाई, दिया है नोटिस। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित कई अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अर्हता पूरी न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के बाहर जाने से जो पद रिक्त हो गए हैं उन्हें अब मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की जा रही है। मल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में सहायक अध्यापक के 468 पदों पर अभ्यर्थी का चयन किया गया था। आयोग ने भर्ती में शामिल होने के लिए जो अर्हता निर्धारित की थी उसके अनुसार अभ्यर्थी को ललित कला में स्नातक यानी बीएफए एवं बीएड होना चाहिए था, अथवा बीए ड्राइंग एवं बीएड होना चाहिए था। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, फिर भी फार्म भर दिए थे। इनमें से कई अभ्यर्थी बीएफए थे लेकिन बीएड नहीं थे। बहुत से बीए ड्राइंग थे लेकिन बीएड नहीं थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनके पास इंटर में प्रवाधिक कला था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्रवाधिक कला था और बीएड भी थे लेकिन बीएफए नहीं थे। तो आयोग ने जब अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से चयन किया तो उन्हें अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया। तो पता चला कि करीब 250 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास इंटर में प्रवाधिक कला था लेकिन बीएड नहीं थे। कई अभ्यर्थी के पास इंटर में प्रवाधिक कला था लेकिन बीएड की डिग्री थी लेकिन वे बीएफए नहीं थे। इसके मद्देनजर आयोग ने अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर दिया, अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। और चर्चित कहा कुप्रथा है दहेज लेना, हरियाणा में हुई थी शादी, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने लौटाए दहेज में मिले 51 लाख रुपए। सतना केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के शिक्षक के पिता ने समाज सुधार की दिशा में बड़ी पहल की है। शादी में मिले 51 लाख रुपए के दहेज को उन्होंने वापस कर दिया। फिजूल खर्ची रोकने के लिए बारातियों की संख्या भी सीमित रखी। इनकी पहल समाज को सराहना भी मिल रही है। इनकी पहल से तो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में पदस्थ कपिल पुंडेर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता नेत्रपाल भागवत में महिला थाने में एसआई हैं। 17 नवंबर को कपिल की शादी हरियाणा के यमुनानगर के गांव खानपुर की शीतल से हुई। शीतल संपन्न किसान परिवार से। उनके परिवार ने बेटी को दहेज के रूप में 51 लाख रुपए दिए लेकिन नेत्रपाल ने विवाह मंडप में ही रुपए लौटा दिए। पत्रिका को एसआई नेत्रपाल ने बताया कि उनके थाने में ज़्यादातर पारिवारिक विवाद के प्रकरण आते हैं और आए दिन समझौता कराते हैं। ज़्यादातर में पाया गया कि दहेज के कारण विवाद की स्थिति बनती है। ऐसे में हमने ठान लिया कि बच्चे की शादी में दहेज नहीं लेंगे। इस राय से बेटा और पत्नी भी सहमत थे। हमने कोई मांग शादी में नहीं की थी। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए बारात भी ज़्यादा नहीं ले गए थे। बारातियों की विदाई तो प्रथा अनुसार कपड़े लिए, ना ही कोई उपहार और बड़ी नकदी ली। बारातियों की जिद पर सगुन के तौर पर सिर्फ 10 रुपये की मिलाई ली है। मिलकर मिटानी होगी दहेज की कुप्रथा, ये भी कहा।